कहीं पे कोई रोता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होने वाली बात तो है। जो कुछ हो चुका है, इसके बाद हीर का बाहर आना बहुत मुश्किल है। हम तेरे नमाज पर केस करेंगे। हम कानूनी लड़ाई तो लड़ सकते हैं ना। लड़ाई का लाइसेंस तो मैं ऑलरेडी खो चुका हूँ, तो इसलिए मैं तुम लोगों के साथ मिलकर लड़ तो नहीं सकूंगा। हाँ, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं तुम लोगों की मदद नहीं करूंगा। मैं तुम लोगों के साथ हूं, लेकिन सामने से नहीं, पीछे से। और मैं अपने एक लॉयर से मिलवा दूंगा। बस तुम मिर्जा से कहना कोई ऐसी हरकत मत करे जिससे हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाए। दिलनवाज ने सब घर वालों से साफ साफ कहा है कि अगर भाई हीर को छोड़ देगा तो सब खत्म हो जाएगा। और मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ, वो भाई से यही कहेंगे कि हीर को छोड़ दे। मैं जानती हूँ इन सबको। ये देखिए सोहेल साहब, ये देखिए, मैं जो बोल रहा था वो झूठ नहीं था। अगर ये सब कुछ मैं आके आपको बताता तो ये कोई ना कोई कहानी बना देती और आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता। देख लीजिए, मेरे लिए जिस इंसान को छोड़ा आज उसी से चोरी छुपके मिल रही है ये। चाचू, मैं बस परेशानी में यहाँ आई थी। मुझे बाबर से मिलना था, भाई के लिए, हीर के लिए। मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ बात क्या है। अरे क्या समझाएगा? हाँ, क्या समझाएगा? सब किया धरा तेरा ही है, बल्कि इसका नहीं, इन दोनों का किया धरा है। ये कोई ना कोई ड्रामा बना रहे हैं। और सोहेल साहब, आपके घर की एक लड़की तो जेल में, दूसरी लड़की पता नहीं क्या क्या कहानियां बना रही है। हम लोग शरीफ लोग ठहरे, लेकिन आपके घर की लड़कियां ठीक नहीं है। इसके बाद अगर तुमने कायनात के बारे में या हीर के बारे में एक भी और लफ्ज कहा ना तो तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। चलो कायनात। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। हेलो भैया जी, मिल गई है, रास्ते में हैं, आ रहे हैं हम। बैठो। मैं तुमसे बात अकेले में करना चाह रहा था बेटा, और ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी। अबू, मेरा यकीन करें, मैं बाबर से बेटा मुझे ये सब नहीं सुनना है। तुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने एहसान को कैसा पाया। बोलो बेटा। क्या तुम अब ये कह सकती हो कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसने तुम पर इल्जाम लगाया, तुम पर सवाल उठाया? जवाब दो बेटा।
क्या जो रिश्ता हमने तय किया है तुम्हारा, तुम उसे तोड़ने की हिम्मत रखती हो? अबू मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ। क्यों? क्यों नहीं कह रही हो? क्योंकि भाई सामने नहीं खड़ा है, बाप खड़ा है इसलिए। बाप पर वो एतबार नहीं है जो भाई पर है। वो भी कैसे? आजकल अब्बा बहुत याद आते हैं। हर मुश्किल में, हर परेशानी में सब कुछ संभाल लिया करते थे। मैं कुछ संभाल नहीं सका बेटा। न तुम्हारे लिए, न मोरू के लिए कुछ समेट सका मैं। जैसा अब्बा पे भरोसा था ना मैं, कि अब्बा सब कुछ संभाल लेंगे, वो भरोसा तुमने और मोरू में मैं नहीं देखता अपने लिए। फेल हो गया बेटा। प्लीज अबू, ऐसा मत कहें। ऐसा ही है बेटा, सही है मेरी जान। बेटा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुमने एहसान को कैसा पाया? सो बेटा, अबू रिश्ता होने से पहले वो कुछ और इंसान था, लेकिन जिस रोज से रिश्ता हुआ है वो आखिरी दिन था जब उसने मेरी इज्जत की थी। वो अपने दोस्तों के सामने मेरा जिक्र करता है बदतमीजी से, और उसके दोस्त मेरा पीछा करते हैं, मेरी हर खबर एहसान तक पहुंचाते हैं। मेरी वो बहुत बेइज्जती करता है। अब मैंने उसे अच्छा नहीं पाया, लेकिन आपको मैं कैसे बताती, कैसे कहती कि मुझसे गलती हो गई है। नहीं बेटा, तुमसे नहीं, हमसे गलती हुई है। मैं वो भरोसा ही नहीं पैदा किया तुम में कि तुम से सच बात कर सकती, ये बता सकती कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। अगर तुमने वो हिम्मत पैदा करते हम तो तुमसे पूछते। तो बाबर से भी शादी करते हुए तुमसे पूछा नहीं बेटा, हालांकि तुमसे पूछते, जवाब देती, बताती, हम पता करते उसके बारे में। लेकिन ऐसा तो तब होता है ना बेटा जब भरोसा हो। और भरोसा नहीं था,
मैं तुम पर तो मैं हम पर। बेटा, इंसान से गलतियां हो जाती हैं बेटा, गलतियों को सुधार पे तो देते। एहसान वाली गलती इतनी बड़ी नहीं है कि सुधरेगी नहीं, सुधर जाएगी। डरना मत। थैंक यू बाबा। कलाकंद खाओगी? जी। भैया कोई तो तरीका होगा ना, कोई मुलाकात करवा दे यार। कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई बहुत सख्त ही चल रही है आजकल भाई। वर्षा तू किधर रह गया था यार? मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन तो उठा लेता बंदा। बाइक पे था शायद, इसलिए पता नहीं चला। बाबर से मेरी बात हुई, बाबर ने मुझे एक बंदे का नंबर दिया, मैंने उसे कॉल किया, उसने कहा कि उसकी बात हो गई है, लेकिन वो मुलाकात के लिए इजाज़त नहीं दे रहे हमें। कह रहे कि पहले चालान पेश कर दिया है उसने, फिर उसके बाद कोर्ट में पेश करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। देख यार तू अपने आप को अकेला क्यों समझ आया यार? हम सब तेरे साथ है ना कोई रास्ता निकल आएगा। अच्छा सली मत दो चाचा, छोड़ो। ओ यार अब मैं तुझे तसल्ली भी ना दूं? बस साथ खड़े ना, काफी चाचा। इधर आ यार, हम साथ ही तो हैं यार। सब चले, आजा घर चलते हैं। अस्मा दरवाजा खोलो। हीर कुरैशी तुम्हें हो ना? जी मैं ही हूँ। खड़ी हो जा। चलो। कहाँ? जो गुल तुमने खिलाए हैं ना, उसका पूछताछ करने के लिए चलो। चलो। बैठ जा। कैसे सह पाओगी सब, अब जो तुम्हारे साथ होगा? पहले अमीर आदमी को फंसाया, फिर उससे शादी की हाँ की, फिर उसी पे गोली चलवा दी, उसके ही घर में आग लगवा दी। उसके बाद जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की, जो सहूलत कर रहे, उनको भी मरवा दिया तुमने। मैंने नहीं मरवाया, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ उसने मरवाया। उसकी वजह से तुम ऐश में होती, लेकिन बीबी तुम्हारे तो प्लान्स ही और थे। क्या प्लान्स थे तुम्हारे? बोलो, क्या प्लान्स थे तुम्हारे? बाप सिखा कर गया हो, है ना? वो भी तो एक नंबर का जुआरी और शराबी था। मेरे बाबा के बारे में ऐसे मत कहें। जबान संभाल कर बात करना। तुम्हारी जैसी यहाँ रोज आती है और मैं रोज उनके दिमाग दुरुस्त करती हूँ। बोल बोल, क्यों किया ये सब? बोल। जो पूछ रही है मैडम, जो कुछ पूछ रही है वो सच सच बता, वरना तुम्हारी वो हालत करूंगी ना कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। समझ आई या नहीं?
बता। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। सच सच बता। सच में जानती थी ये ऐसे नहीं बोलेगी। जो लड़की इतना सब कुछ कर बैठी है वो कैसे मान जाएगी? बोलो। वो डीटे मैडम ऐसे नहीं मानेगी है। मैंने कुछ नहीं किया। तुझे क्या लगता है मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी? रोज आऊंगी, रोज पूछूंगी। जाने गई है, जानो का हिसाब होगा हीर खावर कुरैशी। बताओ। हिसाब तो होगा, उन सारी जानों का हिसाब होगा। उसे कह देना जिसने उनकी जानें ली, मैं माफ नहीं करूंगी उसे। बोल, अभी भी बोलती कि नहीं बोलती है? बोलो। डीटे वो डीटे इतनी जुल्म सहने के बावजूद भी तुम्हारा मुंह नहीं खुला। बताओ। बोलती सी नहीं, बोलो अपना मुंह बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। बयान लिया उस लड़की का? सर वो लड़की दिखने में तो बहुत नाजुक है, लेकिन है बहुत सख्तजान। एक लफ्ज नहीं बोली। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है। आपके हवाले इसलिए तो किया है क्योंकि आप बड़े बड़ों की जान निकालना जानती है। आप बेफिक्र रहें सर, वो खुद अपने मुंह से बोलेगी कि वो ये सब किसके लिए कर रही है। आखिर इतने बंदे मरवा दिए। अपना काम जारी रखो। जी सर। जैसा आपने कहा था, वो लड़की इस वक्त उसी हाल में होगी। उसके साथ वही सलूक किया गया जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है। जिस ऑफिसर के हवाले किया है उसे, क्या वो जानती है तुम्हारे बारे में? क्या वो जानती है कि मेरे पैसों पे पलते हो? तुम्हारे किरदार के बारे में जानती है वो? ईमानदार ऑफिसर को अपनी ईमानदारी की पब्लिसिटी का शौक होता है। दिलनवाज साहब, अगर हमने अपनी पब्लिसिटी कर दी तो हम कहाँ जाएंगे? हीर जिस ऑफिसर के हवाले है उसे ये एतमाद होना चाहिए कि हीर मुजरिम है। उसे इस बात पर पूरा यकीन होना चाहिए कि हीर ने कत्ल किए हैं। वक्त इतना तंग हो हीर के लिए कि वो सांस पी ले तो उसे तकलीफ हो। ऐसा ही होगा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे तो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस एसपी, लेकिन मैं ऐसे एक मामूली इंसान की बीवी नहीं देख सकता। मैं उसे तकलीफ में देखना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि जिस मामूली इंसान की बीवी बन गई है वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। इसलिए उसके चेहरे पर तकलीफ देखना चाहता हूं मैं। यही तकलीफ उसे उम्र भर कर आराम देगी। अब कराओ हीर की मिर्जा से मुलाकात। समझ गया, हो जाएगी मुलाकात।
इन्हें बाहर छोड़ाना। चलो गेट खोलो, चलो अंदर, बंद करो। बाप सिखा कर गया हो, है ना? वो भी तो एक नंबर का जुआरी और शराबी था। मुझे क्या लगता है मैं ऐसे छोड़ दूंगी? रोज आऊंगी, रोज पूछूंगी, जाने गई है, जानों का हिसाब होगा। हीर खावर कुरैशी। जिसके हवाले तुम्हें किया है ना, उसके सीने में दिल ही नहीं है। जल्लाद है वो औरत। वो जो कहे फिलहाल मान लो। बाद में तुम कोर्ट में कह देना कि तुमसे बयान जबरदस्ती दिलवाया गया है, लेकिन फिलहाल अपनी जिंदगी को आसान करो। इतना आसान थोड़ी है जिंदगी को आसान करना। वैसे भी किसी ने मुझे कहा था, हीर नाम नहीं होता, हीर नसीब होता है। किसी बड़े आदमी की अना पर चोट लगा कर आई हो। एक बहुत बड़े आदमी की बीवी हूं, उसके आगे वो बहुत छोटा है जो ये सब करवा रहा है, बहुत छोटा। तैमूर, तैमूर, इजाजत मिल गई। देखो चले। चलो अभी रोक, बल्कि कांस्टेबल आएगी तो बताएगी ना। इजाजत तो मिल गई है। आ गई। हाँ तुम दोनों में से तैमूर मिर्जा कौन है? मैं हूं। तुम आओ मेरे साथ, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त है। आओ, तुम यही ठहरो, तुम दोनों में से सिर्फ एक जा सकता है। तुम आओ मेरे साथ। ठीक है मैडम, एक सेकंड, तू जा हीर से मिल और उसे बताना कि वो अकेली नहीं है, ठीक है ना? हम लगे हुए हैं साथ। तू चाह शाबाश। आ जाओ। हीर खबर कैशी, तुम्हारी मुलाकात आई है, खड़ी हो। जाने कब तूने हाल भी पूछा था, अनजाने में क्या मुझसे रूठा था। लिखे तुझे थे कितने खत,
क्या कभी तूने पढ़ के भी देखे ना मैंने तुमसे कोई भी किया था गिला, ना मांगा कोई सिला। झुक जाए आज भी नजर तुम जो दिखो कहीं पर। 2-4 कदम की दूरी में एक उम्र बिताए बैठे हैं तुम सामने हो इन आंखों के, हम सर को झुकाए बैठे हैं। कब हीर हुई है मिर्जे की क्या ख्वाब सजाए बैठे हैं, अब जाएं भी तो जाएं हम कहाँ। आइया विछड़े सजन दिया यादा, आइया विछड़े सजन दिया यादा। हंजुआं दा मीं वसदा के हंजुआं दा मीं वसदा। लड़के जंगले से 1 फुट दूर खड़े होकर बात करो। मैं ठीक हूँ मिर्जा, तुम परेशान मत हो। तुम ठीक नहीं हो हीर। मैं तुम्हें कह रही हूँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ इस हाल में नहीं देख सकता हीर। यही वो चाहता है मिर्जा। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ हीर कि तुम यहां से बाहर आओ। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ हीर कि तुम एक पल भी यहां ना रहो। इसके सिवा कुछ नहीं चाहता। मिर्जा प्लीज कुछ ऐसा मत करना कि जो दिल नवाज चाहता है वो उसे हासिल हो जाए, प्लीज। सबसे पहले तुम हो हीर, और तुम यार हो ये मुझे एक पल मंजूर नहीं। फिर चाहे तो मेरी रहो या ना रहो। मिर्जा मुझसे वो मत छीनना जो मेरा मान है। तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे। तुमने भी तो किया था ना, मुझे मेरे लिए छोड़ा था ना हीर। नहीं देख सकती थी ना तुम मेरी तकलीफ, तो मैं भी नहीं देख सकता। इतना आसान है तुम्हारे लिए मुझे छोड़ देना। तुम्हें याद नहीं अम्मा ने क्या कहा था? जिस जगह हम आ गए हैं वहां पत्थर भी पड़ेंगे, गोलियां भी चलेंगी। ये लंबी लड़ाई है, हमें साथ मिलकर लड़नी है। एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। भूल गए? तुम कैसे भूल गए मेरे साथ? निदान, जोजी, कोच, इन सब ने हमारे लिए अपनी जानें दे दी। कैसे भूल गए? ये तकलीफ मैं सह लूंगी मिर्जा, लेकिन वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी जो दिल नवाज मुझे देना चाहता है। इसलिए तुम कुछ ऐसा मत करना, जो वो चाहता है वो हासिल कर ले। मेरा बस चले तो मैं उस घटिया इंसान को वासिल जहन्नुम करता हूँ हीर। बस थोड़ा इंतजार मिर्जा, वो खुद गलती करेगा। मुझे हमेशा के लिए यहाँ कैद तो नहीं कर सकता ना वो। मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए छोड़ा था, उस वक्त मैं उसे जानती नहीं थी, लेकिन अब उसे मैं जान गई हूँ बहुत अच्छे तरीके से। वो अपनी मर्जी चलाता रहेगा जब तक उसको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। बस हमें वो नहीं करना जो वो चाहता है। तुम्हारे बचपन की दुआओं मिर्जा, जो तुमने मांगी थी कि तुम्हें अता हो जाऊं, हासिल होती तो छोड़ सकते थे। अता हूं,
छूटूंगी नहीं। कैसे कैसे इतना हौसला आ गया तुम्हें? इतनी इतनी बर्दाश्त कैसे आ गई है तुम जो मिल गए, तुम छोड़ने की बातें करते हो। चलो सेटल हो गया। क्या तेरे दिल पे भी गुजरी है रात कोई तन्हाई की? क्या तेरी खामोशी ने भी कोई बात मुझे बतलाई थी? क्या तूने मुझको रोका था? आवाज कोई तो आई थी, वो तू ही था या मेरा था गुमा? चलो जल्दी करो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? सजन दिया यादां आइयां विछड़े सजन दिया यादां हंजुआं दा मी वसदा के हंजुआं दा मी वसदा होए रैया दिल विच दिल दियां बातां रैया दिल विच दिल दियां बातां हंजुआं दा मी वसदा के हंजुआं दा मी वसदा होए हंजुआं दा मी वसदा के हंजुआं दा मी वसदा होए। तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता? जरा सा भी खौफ नहीं है तुम में? इन बातों से हीर बाहर नहीं आने वाली, इसलिए बेहतर आप समझें जो मैं कह रहा हूं। तैमूर हीर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप चाहे उसे जितना भी कह ले, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। तो बताएं उसे। समझाएं उसे कि मैं उसको जेल में बूढ़ा कर दूंगा। मुझे ये गवारा है कि हीर जेल में पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाए, मर जाए। ये भी गवारा है मुझे। वो सिर्फ ये गवारा नहीं है कि वो किसी और की होकर रहे। तलाक की इद्दत की मुद्दत कितनी होती है? चंद माह और बस। लेकिन जो सजा उसको सुनाई जाएगी उसकी कोई मुद्दत नहीं होगी। इसलिए कराएं तलाक उसकी मिर्जा से, लाकर इस घर में इद्दत में बिठाएं उसको। ऐसा कर लिया तो आपकी सजा भी खत्म। अगर ऐसा ना किया तो सजा सिर्फ हीर को नहीं मिलेगी, अब सबको मिलेगी। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने जूते खिसाते फिरें उसकी रिहाई के चक्कर में। हेलो 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 बाबर, दिलनवाज घर आ गया। वो सब घर वालों को बहुत हरासा कर रहा है, मजबूर कर रहा है सबको। हीर भी जेल में है, भाई भी बहुत परेशान है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबर तुम तो वकील हो ना, कोई तो राह होगी। जहाँ कानून नहीं चलता वहाँ कानून से ही रास्ता निकालना होता है। मैं भी कोई रास्ता निकालता हूँ कायनात। तैमूर से बात करता हूँ मैं। प्लीज बाबर प्लीज। ये कंधे बूढ़े हो चुके हैं माजी, इन पर मजीद बोझ लादने का वक्त नहीं है। जो बोझ इन पर है उनको उतारने का वक्त है। उस दिन जब हीर मेरी हवेली से निकली थी, आप उसे रोक सकती थी। अगर रोक लेती तो सोचें आज वो कहां होती। और आपने नहीं रोका, इसलिए देख लें वो आज कहां है। अब भी हीर वहीं हो सकती है जहां उसको होना चाहिए, जो उसकी जगह है।
अगर आप में अकल होगी तो आप वही करेंगी जो मैं चाहता हूं। अगर आप में अकल नहीं होगी तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपके शौहर ने किया। खुद तो हीर को अकेला छोड़कर फांसी पर झूम गए वो। आप चाहें तो आप भी ऐसा ही कर सकते, और अगर चाहें तो हीर को हर मुसीबत से निकाल सकते हैं। चलता हूं माजी, मेरा काम था आपको समझाना, आपका काम है सबको समझाना। दुआ में याद रखिएगा। सिग्नू क्या बाजी, सब ठीक हो गया। कुछ ठीक नहीं हो।